सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए। चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। जब मन का मौन हो जाए, सुख चैन अनोखा पाए। ओम शांति। गुड इवनिंग। नमस्कार। आज देव दिवाली है। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज का दिन प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, तो उसकी भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि हमने गीत भी बहुत सुंदर सुना, दुनिया का शोर को छोड़ो। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि बाहर की दुनिया में कितनी हलचल मची हुई है, कितना शोर है बाहर में। और ऐसे बाहर के हलचल वाले वातावरण में भी अगर हम समय प्रति समय, बीच बीच में समय निकाल करके जितना हम अपने अंदर में जाएंगे, सेल्फ अवेयरनेस में जाएंगे, उतना हमें इस बाहर की हलचल से खुद को संभालना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जैसे आज का टॉपिक आप सबने देखा होगा, क्या है आज का टॉपिक? अंतर्मुखता की यात्रा, जर्नी इनवर्ड, अंदर की यात्रा। तो पहली बात तो ये है कि अंतर्मुखता, दूसरा ये है कि यात्रा। तो दोनों का मतलब क्या है ना? तो आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे स्पीकर जुड़े हैं। मैं उनका आपको परिचय कराना चाहती हूँ। तो हम सबके साथ है हेमा बेन। पहले तो मैं हेमा बेन का स्वागत करना चाहती हूँ। हेमा बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हिंदी टॉक में, और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत 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 स्वागत है। तो हेमा बेन से हमने कुछ समय पहले हिंदी टॉक सुना है ना? तो आप में से बहुत होंगे जो हेमा बेन को पर्सनली भी जानते हैं। तो वैसे तो हेमा बहन जो है उनको परिचय की वैसे आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी क्योंकि हमारा सिस्टम है ना, रिवाज है कि हम सबका परिचय कराते हैं। तो हेमा बहन 18 साल की उम्र में 1981 से ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग का अभ्यास कर रही है, और करीब पिछले 40 वर्षों से भी अधिक टाइम से आपने अपना तन मन धन जीवन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में समर्पण किया है। और मैं समझती हूँ पिछले 25 वर्षों से हेमा बहन अनुभूति करके सैन फ्रांसिस्को में एक अपना रिट्रीट सेंटर है, तो उसका संचालन आप करते हैं। और उनकी बहुत सारी स्पेशलिटीज तो है ही, लेकिन आज हेमा बहन हमें हम सबको इस बहुत सुंदर यात्रा पर ले जाएंगे, अंतर्मुखता की यात्रा। तो अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं हेमा बहन से कहना चाहती हूँ कि हम सबको आज आप यात्रा कराएं। थैंक यू हेमा बहन। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। सभी फरिश्ते को ओम शांति। कितना ना बढ़िया टॉपिक है, अंतर्मुखता की यात्रा। अनायस क्या हुआ कि आज मैं कुछ बैठी थी यहाँ लेस्टर में, तो रिसेप्शन में कुछ मैगजीन पढ़े थे, कुछ किताबें पढ़ी थी। ड्रामा कितना वंडरफुल है, तो मैंने वो किताब उठाई। जब किताब उठाई ना, तो इतनी सुंदर कहानी थी जो मेरे दिल को छू गई। तो मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर करूंगी। आज के टॉपिक से एकदम रेलेवेंट है। एक ज्ञानी थे, ज्ञानी योगी थे, वो बैठे सत्संग कर रहे थे। सत्संग कर रहे थे तो ढेर सारे लोग वहां बैठे थे।
जब ढेर सारे लोग बैठे थे तो अनायास आंधी और तूफान आ गया। जब आंधी और तूफान आ गया तो वहां से सब लोग भाग गए जो भी सुनने वाले थे। जैसे ही आंधी और तूफान शांत हो गया तो सब लोग वापस आए। तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, इतना आंधी और तूफान आया, आप भागे क्यों नहीं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, बड़े शांत स्वर में, बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं भी तो भागा था। अंतर इतना था, आप बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा था। जब उन्होंने ये बोला तो उसको समझ में आ गया कि अंदर जब तक परमात्मा की याद नहीं है, वो याद शक्तिशाली है, जो एक ऑरा क्रिएट करती है, उसी में ही उनकी रक्षा है। तो सब लोगों ने इस बात का रियलाइजेशन किया। देखिएगा, जैसे हमारे भक्ति में शास्त्र में कहते हैं ना कि पुराने दिनों में जब जंगल साधु जंगल में तपस्या करते थे तो कहते हैं कि माइलों तक सन्नाटा छा जाता था। माइलों तक सन्नाटा छा जाता था और माइलों तक वो जो प्राणी होते ना एकदम शांत रहते थे, कभी भी किसी भी प्रकार का उनके ऊपर वार नहीं करते थे। कहने का तात्पर्य एक ऑरा है, एक वाइब्रेशन है। जब स्वामी जी परमात्मा की याद में बैठे थे, वो ऑरा उनके लिए एक प्रोटेक्शन था। तभी बात ये है कि यात्रा, कितना कितना सुंदर शब्द है। यात्रा तो हम सभी करते हैं, ठीक है ना, ये कौन से तीर्थ पर जाते हैं तो, लेकिन ये कुछ अनोखी यात्रा है। ये है अंतर मन की यात्रा। इस यात्रा से हम अपने आप को जानेंगे। हम इस बाहर मुक्ता की दुनिया में रहते हैं, बाहर मुक्ता, खाना देखना ये वो, लेकिन कभी भी हम शांत होकर अपने भीतर को देखें कि मेरे भीतर अंदर क्या चल रहा है। आप देखिएगा, जीवन में जब हमारे अंदर कोई भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो परिवर्तन आने का आधार है जब हम शांति में एकांत में बैठ करके अपने आप से अंदर जाकर हम अपने आप से बात करें, हम अपने आप से देखें, हम अपने आप से समझे अपने आप को, और उसके बाद उस परम स्रोत को, जिस परम स्रोत को हम भगवान कहे, परमात्मा कहे, खुदा कहे, अल्लाह कहे, उस एनर्जी में, उस वेव लेंथ में हम कनेक्ट करते हैं। जब उस वेव लेंथ में कनेक्ट करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर कुछ बातों की रियलाइजेशन आता है, परिवर्तन आता है। तो चलिए हम इस यात्रा पर चलेंगे जैसे आज का टॉपिक है। आप एकदम, अगर आपके हाथ में कुछ पकड़ा है तो आप नीचे रख दीजिएगा। अभी आप ये कहो, ये नेक्स्ट 15-20 मिनट ये मेरे लिए टाइम है। हम सुबह से शाम तक अपना टाइम सबको देते हैं, लेकिन स्व के लिए टाइम है, सेल्फ केयर के लिए टाइम है। ठीक है, तो आराम से बैठेगा, लेकिन टू रिलैक्स नहीं, ताकि नींद आवे। जो हम शब्द बोलते हैं तो आप इसे केवल सुनना, फॉलो करना। जैसे कि कभी हम अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हैं, कुछ गीत सुनते हैं, तो बस हम सुनते हैं, प्यार से सुनते हैं और उसकी अनुभूति में जाते हैं। तो आप भी हमारे साथ इस जर्नी में आइएगा। ठीक है, आपको कोई शब्द रिपीट नहीं करना है, चांट नहीं करना है, केवल सुनना है। आराम से बैठिएगा, शरीर ठीक से बैठा हुआ हो। शरीर ठीक से बैठता है तब हम कुछ अनुभव कर पाएंगे।
बुद्धि शरीर में नहीं रखनी है। अगर कुछ दर्द है तो कुर्सी पर बैठेगा, जो आपको सही लगे। एक सेकंड में इस शरीर के अंदर प्रकृति के बीच में मैं सुंदर एक सफेद सितारा हूं। देखने की कोशिश कीजिए। जहां हम लाल तिलक करते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आपका फेवरेट रंग कौन सा है, तो एक सेकंड में आपके सामने आ जाता है। इसी रीति से आप विजुलाइज करो, एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बुद्धि से अंदर जाओ। अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। शांति। मेरे गले का हार है, अपनी चीज है। बाहर का कितना भी आवाज क्यों ना हो, लेकिन मेरा मन एकाग्र है। मैं अपनी सुंदरता को देखती हूँ बुद्धि से। चमकता सितारा, जिनको आप आत्मा कहो, रूह कहो, सोल कहो, या इनर कॉन्शियसनेस, लिविंग लाइट, जो शरीर को चलाती है। पॉइंट ऑफ रेडियंट लाइट। मैं बहुत सुंदर हूं। मैं प्रेम से भरपूर हूं। कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। मेरा अपना स्वमान, अंदर में भी एक गुफा है, मन की गुफा। ये अंदर की यात्रा है। जो हम कहाँ भी बैठकर कर सकते हैं। यहीं पे मैं खुद खुद से बात करती हूँ। जैसे कहते हैं, मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। हम और से तो प्यार से बात करते, कि मैं खुद खुद से प्यार से बात करती।
अपने आप को देखो। प्रकाश बिंदु। जो बहुत गहरी शांति और शक्ति की अनुभूति होती, एकदम स्पष्ट अपने आप को महसूस करती हूँ। यह आत्मा शक्ति रूपा ईश्वरीय औलाद, जो सर्वशक्तिवान है, उनकी रचना, उनका बच्चा, वो प्रेम का सागर, है प्रेम स्वरूप। मेरे मुख से प्रेम के शब्द ही निकले। राजा का बच्चा प्रिंस होता, मैं किसकी औलाद हूं? उस सर्वशक्तिवान की। जो मुझ आत्मा को बेहद प्यार करते हैं। वो सुप्रीम लाइट, निराकार, मुझ आत्मा के माता पिता, माता पिता के पास होता, वो बच्चों को देते हैं। बच्चे हकदार होते। मैं भी हकदार बच्चा। उस सर्वशक्तिवान पावर हाउस से मुझ आत्मा के ऊपर
शक्तियां मिलती, जो मैं समझती हूँ मुझ में कम है, वो भरपाई करता। कोई भी गुण, कोई भी शक्ति जिसकी कमी से जिस जीवन में तकलीफ होती, दुख दर्द फील करते हैं हम, चाहे तन से चाहे मन से, वो ताकत देता। वो माता पिता कहते, बच्चे मुझसे लो, खुला भंडारा है। आपको सिर्फ बुद्धि से मेरे से जुड़ना है, बस। वो लिंक, सटल लिंक लगा के रखना है। कहते हैं जिसका साथी है भगवान, क्या रोकी आंधी तूफान। उसकी याद से, संग से हम कैसी भी परिस्थिति पार कर सकते हैं। मेरी बुद्धि का हाथ उसने थामा है। है सच में धन्य हो गई। मेरे सर्वस्व है। You're so calm, cool, connected, silent। इस मन की गुफा में the very vibrations चारों तरफ विश्व में फैल रहे हैं। अब धीरे से हम अपने आप को इस शरीर के अंदर प्रकृति के बीच में
महसूस करती हूँ, ताकि उसने जो मुझे दिया वो औरों तक पहुंचाए। ओम शांति। शांति। जितना जितना हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हम्म, जितना जितना हम वाचा से परे जाते हैं, हम अंदर की ओर जाते हैं, उतना उतना हमारा मन शांत होने लगता है। हम्म, तो कैसा लगा आप सबको? हम्म, ज़रूर चैट में डालें कि आपको इस तरह से मेडिटेशन के अभ्यास कैसे लगते हैं। कितना अच्छा लगता है आपको, या क्या फील करते हैं आप? तो ज़रूर आप मैसेज में डालें। तो दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है, अंतर्मुखता की यात्रा। तो यात्रा में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं यात्रा में? कोई बताना चाहता है? हम्म, यात्रा का अर्थ क्या है? यात्रा अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। हम्म, है ना? क्या करते हैं यात्रा में? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है। 5 मिनट में अगर एक जगह से दूसरी जगह तक गए तो उसको यात्रा नहीं कहते हैं। यात्रा कैसी होती है? लंबी होती है ना। कभी कभी 24 घंटे की होती है, कभी ज़्यादा। यात्रा मीन्स ज़्यादातर लंबी लंबी ही होती है, कई दिनों की होती है। और जब कई दिनों की होती है तो उसको यात्रा कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है? यात्रा है। तो ऐसे नहीं है कि अभी 15 मिनट आप बैठ गए और अच्छे से अंदर में योग कर लिया, बढ़िया यात्रा हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रोज 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 अभ्यास करना होता है। तो जैसे कि हमने कमेंट्री में भी सुना कि क्या करना है, हाँ, अपने अंदर की गुफा में जाना है। अंदर की गुफा में जाके परमात्मा से कनेक्ट होना है। और जितना हम ये अभ्यास करेंगे, उतनी हमारी अंदर की जो शक्तियां हैं वो उजागर होगी। क्योंकि जब हम सुप्रीम सोर्स के साथ कनेक्ट होंगे तो सुप्रीम सोर्स की सारी पावर्स जो है उसको मैं ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करूंगी, और मैं एक पुंज बन जाऊंगी पावर्स का। और मेरे से वो पावर्स जो है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पहुंचेगी। ऑटोमेटिक ये प्रोसेस चलेगा, और ये प्रूवन है, ये प्रूव्ड है, ये डेफिनेटली होगा। तो अभी हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पेपर और पेन ले करके बैठिएगा। तो आप सब पेपर और पेन लेके बैठे हैं? अगर नहीं लिया है तो क्या आप ले करके अभी आ सकते हैं? अगर आपके आसपास आपकी डायरी हो, पेन हो, हम्म, हम आपको कुछ सेकंड्स दे सकते हैं। आप अगर पॉसिबल हो, और अगर हो सके तो आप अपने वीडियोस भी ऑन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि ये एक्टिविटी कराएंगे ना तो सब मिल करके करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हम्म, तो पेपर और पेन सभी लेके बैठे हैं? थैंक यू वेरी मच। जी, अगर किसी को अपना वीडियो ऑन करना है तो कर सकते हैं। और जो वेबकास्ट पे सुन रहे हैं, डेफिनेटली हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, वो हमें देख रहे हैं। पर वेबकास्ट पे जो है, आप भी सब पेपर और पेन लेकर के ज़रूर बैठिए। ठीक है। तो अभी आपने मेडिटेशन में आप अपने अंदर की गुफा में गए, राइट? अपने अंदर को आपने एक्सप्लोर किया, राइट? तो हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं। आप क्या कीजिए, आपके पास जो पेपर है उसमें, उस पेपर में आप अपना एक फिगर ड्रॉ कीजिए।
नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं देखने वाला है, जैसा आपको जमता है। फेस बनाइए, हाथ बनाइए, पैर बनाइए, सुंदर सुंदर ड्रेस बनाइए, जो बनाना हो बनाइए। ड्राइंग से उम्र का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पे जो फिजिकल एज में बड़े हैं, बचपन में बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हो, क्या पता, है ना, बहुत अच्छी ड्राइंग्स करते रहे हो। हम्म तो आपके पास 2-3 मिनट है, आप बहुत अच्छे से टाइम लेकर के अपना स्केच बनाइए। अगर आप कहेंगे, आपकी परमिशन होगी तो ही हम आपसे कहेंगे कि दिखाइए, नहीं तो हम आपसे नहीं कहेंगे दिखाइए। ठीक है, मैं भी अपना स्केच बनाती हूँ। अगर आपका स्केच बन जाए तो आप चैट बॉक्स में एक हाथ डाल सकते हैं, ताकि हमें पता चले कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और कितने एक्चुअल में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कोई पूछ रहे हैं मयूरी बहन कि क्या ये सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल है? बिल्कुल है। हम 1 से 2 दिन के अंदर आज का जो सेशन है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ड्राइंग बाद में करना चाहते हैं। शायद कोई ऐसा होगा जो ड्राइव कर रहा होगा, इस समय उनके पास पेपर और पेन ना हो। कोई बात नहीं, आप अपना ड्राइंग मन में निकालते रहिए, ठीक है, आप अपना ड्राइंग मन में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बना लिया आपने ड्राइंग बढ़िया से? फेस, हैंड्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा आज का सेशन अंतर्मुखता का है ना, तो अंदर की ओर जाना है ना। तो क्या कीजिए, आपने कभी कार्टून्स देखे हैं? कई बार कार्टून्स का क्या होता है, बुक्स पे जो कार्टून्स होते हैं ना, अगर उनके आगे दिखाना है कि वो कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे छोटा छोटा बॉक्स बना होता है। कभी दिखाना है कि वो कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्लाउड्स दिखाते हैं। देखा है कभी? कार्टून्स, पता है ना, ऐसे होता है। तो उसको क्या कहते हैं? कुछ स्पीकिंग बलून्स, समथिंग ऐसा कुछ नाम है उसका। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ चित्रण करते हैं। तो आप क्या कीजिए, जो आपने अपना चित्र बनाया है उसमें सिर के ऊपर के हिस्से में कुछ अच्छा सा क्लाउड फॉर्मेशन कीजिए, और उसके अंदर आप अपना ड्रीम लिखिए। हम सब ने जीवन में कुछ न कुछ ड्रीम्स जरूर देखे होते हैं, है कि नहीं? हाँ कि नहीं, कहिए। सब ने, हार्डली ऐसा कोई होगा जो बिल्कुल ड्रीम नहीं देखना चाहता, वो तो बिल्कुल, क्या कहेंगे, बिल्कुल संपूर्ण के नजदीक पहुंच चुका होगा। पर सब ने कुछ न कुछ ड्रीम जरूर देखा होता है कि हाँ, मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, यहाँ जाना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, आपने अपने जीवन में जो भी ड्रीम देखा हो या जो अभी आप देख रहे हो करने के लिए, वो ड्रीम आप उसमें लिख दीजिए। एक पूरा क्लाउड बनाइए उसके ऊपर, सिर के ऊपर, और वहां आप अपना ड्रीम लिख दीजिए। ठीक है। ड्रीम्स आर अटैचमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। आप प्योर ड्रीम्स भी देख सकते हैं, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि ड्रीम्स को, हाँ, पूरा करने की धुन लगा दे। कभी कभी अच्छे ड्रीम्स होते हैं। मेरा ड्रीम था, मुझे परमात्मा की सेवा में अपना जीवन सफल करना है।
तो मैं अपने ड्रीम से अटैच थी, लेकिन मैंने अपना ड्रीम पूरा किया। हाँ, तो ड्रीम्स अच्छे भी हो सकते हैं, प्योर ड्रीम्स भी हो सकते हैं। ओके। उसके बाद आपका जो शरीर आपने बनाया है ना, उसके आगे कुछ हार्ट्स बनाइए, कहीं भी आसपास में हार्ट्स बनाइए, 3 हार्ट्स बनाइए। और तीनों हार्ट में आप अपनी कोई क्वालिटीज लिखिए, ऐसी क्वालिटीज जिसने आपको लाइफ में बहुत हेल्प किया है आगे बढ़ने में। हम सबके अंदर क्वालिटीज होती है, सबके अंदर। तो 3 ऐसी क्वालिटीज आप लिखिए जिसने आपको लाइफ में बहुत हेल्प किया है आगे बढ़ने में। हम्म? हो सकता है किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति हो, लेकिन उसने भी उसको बहुत हेल्प किया हो आगे बढ़ने में। हो सकता है किसी का नेचर हर बात में, कोई बड़ों ने कुछ कहा तो हाँ जी करने का है, उसने भी बहुत हेल्प किया हो सकता है आपको आगे बढ़ने में। कोई बहुत जेनरस होगा, हमेशा देने की आदत होगी, तो पता चलता है कि भगवान ने उसको ही भरपूर कर दिया है। हम्म? तो इस तरह से आपकी जीवन की जो भी क्वालिटीज हो जिसने आपको आगे बढ़ने में मदद की है, आप 3 ऐसी क्वालिटीज लिखिए हार्ट के अंदर। ठीक है? लिख लिया आपने सबने? अभी आखिरी में आपके पैर के नीचे, पैरों के नीचे यू नो कुछ बॉक्स बनाइए, और वहां पे आप अपनी कोई ऐसी वीकनेस लिखे जो आपको कभी ना कभी बाधा रूप बनती है स्वभाव संस्कार में, किसी के साथ इंटरैक्ट करने में, जॉब में, वर्क फील्ड में, कहीं भी संबंध संपर्क में, जहां भी आपको लगता है कि ये एक छोटी कमी है, वीकनेस है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो आप पैरों के पास लिखिए। एक बॉक्स बनाइए और वहां पे आप लिख सकते हैं। आप अपने अंदर को एक्सप्लोर कर रहे हैं ना। हाँ, इनवर्ड जर्नी है ना, तो एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई भी छोटी से छोटी भी कमी हो ना, आप वहां लिख सकते हैं। और अभी आपने अगर अपना फेस ड्रॉ किया है, आपके ड्राइंग में अगर आपने अपना चेहरा बनाया है, तो फेस के पास, मुख के पास एक बॉक्स बनाइए, और वहां पे मान लीजिए आप मन ही मन में किसी को कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं, वो उस बॉक्स में लिख दीजिए। आप उस बॉक्स में किसी से भी कुछ भी कहना चाहते हैं, कभी किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कभी किसी को कुछ अच्छी सलाह देना चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं, नहीं मैं इसको नहीं दे सकती, नहीं दे सकता, अगर मैंने दिया तो बुरा मान जाएगा, कुछ भी आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं पर नहीं कह पा रहे, असमर्थ है, वो उस बॉक्स में आप लिख दीजिए। हो गया? तो आप सबका ड्राइंग कैसा लग रहा है? अब देखिए अपने ड्राइंग की ओर, कैसा लग रहा है? अब 1 मिनट के लिए आप अपने उस ड्राइंग को दृष्टि दें। हम्म? उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि आप अपने आप को उस ड्राइंग में देख रहे हैं ना। आप अपने आप को, अब आपने अपने अंदर की सारी चीज़ों को बाहर निकाल दिया है,
किसी को कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ड्रीम देख रहे हैं, आप कुछ अपना संकल्प पूरा करना चाहते हैं, आपके अंदर की जो क्वालिटीज है, हाँ, जो दुनिया नहीं देख रही है लेकिन आपको पता है, दुनिया भी देख रही है लेकिन आपको पता है, हाँ, आप अपनी सारी चीजों को ऐसे सामने देख रहे हैं। तो आप अपने ड्राइंग को अपने सामने रख करके देखिए। कोई अपना ड्राइंग दिखाना चाहता है? सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी अ बिट चीकी। मैं अपना ड्राइंग दिखाऊं? पर देखना नहीं मैंने क्या लिखा है। ये मैंने अपने आप को बनाया है। नाइस ना? आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट। वेरी गुड। देखो, ये कौन है? नीलम बेन। नीलम बेन ने कुछ बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई दिखाना चाहता है? हम्म। आपके शब्द वैसे भी पढ़ने में नहीं आएंगे। हिंदी, हिंदी आपका नाम। वेरी नाइस, वाह, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। आपका नाम हिंदी लिखा है। उमा बेन भी शायद दिखाना चाहते हैं। उमा बेन दिखाना चाहते हैं? और कोई है जिनको दिखाना है? वीडियोस ऑन है, हेमा बेन देख रहे हैं वैसे सबको। बहुत सुंदर, उमा बेन ने भी बनाया है, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी एक लास्ट पार्ट, ठीक है? अब आपने अपना एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया है, आपने अपने ड्रीम्स लिखे, क्वालिटीज लिखे। इन सब चीज़ों को आप अपने पास रखिएगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जीवन में आगे बढ़ने में। आपकी क्वालिटीज डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी। लेकिन आपने जो अपनी वीकनेस लिखी है ना, पैरों के नीचे, तो अब हम बहुत जल्द, मैं फिर से हेमा बहन को इनवाइट करूंगी कि वो फिर से हमें एक ऐसी ही मेडिटेटिव जर्नी की ओर ले चले। तो आप क्या कीजिएगा, उससे पहले उस कमजोरी को, जो एक विघ्न रूप बन रही है आगे बढ़ने में, पैरों से उन्हें किक कर दीजिए, बस। ठीक है? विजुअलाइज कीजिए कि आपने उस कमजोरी को पैरों से किक कर दिया है। वो आपके लाइफ से जा चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वापस आएगी नहीं। ठीक है? और आपने जो क्वालिटीज, सुंदर सुंदर क्वालिटीज जो आपने हार्ट में ड्रॉ की है, उन्हें बिल्कुल अपने अंदर में समा लीजिए। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हमारे पास। अतीत से कैसे विमुख हो, क्या अतीत से मुक्ति पाने के लिए कोई ध्यान है? तो क्वेश्चंस मैं समझती हूँ हेमा बहन, आप लास्ट में या अभी 5 मिनट्स क्वेश्चंस लेकर के उसके बाद सबको 10 मिनट मेडिटेशन करा सकते हैं। मैं समझती हूँ एक ही क्वेश्चन आया है। तो आप सबको कैसा लगा? एक्टिविटी सही लगी? हम्म। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये एक दो क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं फिर से हेमा बहन को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को देख करके। पहला प्रश्न तो आपका, अतीत को कैसे छोड़े? सही, तो सही प्रश्न है आपका। पास्ट को हम कैसे छोड़े? ठीक है। जैसे कहते हैं ना, कि ऐसे कहते हैं कि पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, बट प्रेजेंट itself इज अ प्रेजेंट गिफ्ट। आप ये कीजिएगा, आप प्रेजेंट को एंजॉय करना सीखिएगा। हम समझते हैं कि भगवान ने आपको बहुत ही कुछ दिया है, आपके जीवन में कोई कमी नहीं है। जितना जितना हम वो बातें, प्रेजेंट की खुशहाली की बातें रखेंगे, उसको हम पानी देंगे ना, तो वो पास्ट वाला भूलता जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ ऐसी मेमोरी भी हमारे पास्ट की है
दुख दर्द की है, हर्ट की है, फीलिंग में मानती हूँ आपकी ये सब बातें कि हैं। लेकिन अगर हम उसको ज्यादा याद करेंगे, उसको ज्यादा पानी देंगे तो वो स्ट्रांग बनती जाएंगी, वो मेरे संस्कार बनती जाएंगे। हम ग्रूव्स बनाते हैं, तो हमें इस प्रकार के ग्रूव नहीं बनाने हैं। लेकिन जैसे कहा ना शिवाली बहन ने कि आपके अंदर जो विशेषता है, गुण है, कला है, वो आप गले में लगाइएगा। वो आप उसको इतना पावर देंगे तो पास्ट की जो बातें हैं वो भूलती जाएगी। अगर पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, उसे कुछ शिक्षा मिलती है, सीख मिलता है, तो हमें उससे सीख करके आगे बढ़े ताकि दोबारा हम गलती ना करें, ताकि वो परिस्थिति सामने आए। तो ये हम अपने आप के लिए कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया है, आई कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट माई चिल्ड्रन, आई कांट लेट गो ऑफ देम। मैं समझती हूँ 1-2 मिनट में हेमा बेन रिप्लाई करके और फिर हम फिर से मेडिटेशन करेंगे। देखिएगा, देखिएगा, हर आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है। वो भी एक आत्मा है, उसकी भी एक जर्नी है। आप जितना उसके वरी के वाइब्रेशन देंगे। हम आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सुना देती हूँ आपको। मैं यूएसए में कैलिफोर्निया में रहती हूँ, हमारा रिट्रीट सेंटर है। तो एक माता का मेरे पर फोन आया, कहती है कि मेरी 18 साल की लड़की 38 इयर्स ओल्ड के आदमी के साथ जा रही है ना। आप इमेजिन करो अभी कि माँ की परिस्थिति क्या होगी। तो कहती है, मैंने लड़की को बोला मुझे तुझसे कोई संबंध नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की सुनती नहीं है और शादीशुदा आदमी है। तो मैंने वो माता को बोला, मैंने कहा बहन आप ऐसे नहीं करो, वो जो आपकी बच्ची है ना, उसका भी उस आदमी के साथ कुछ हिसाब किताब है। आप कुछ भी बोल दो, आप भी आप भी उनकी परिस्थिति आप समझने की कोशिश करो। ये तो वो सुनती नहीं है। हमने उसको कहा आप कुछ भी हो जाए, आप उसके प्रति प्यार का दरवाजा बंद नहीं करो। आप माँ हो, आप प्यार देते रहो, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना बनाए रखो। फिर 1 मास के बाद कहती है मुझे फोन करके, दीदी आपने जो कहा मैंने किया, 1 मास के बाद मेरी लड़की वापस घर आ गई। 1 मास के बाद वापस घर आई। मैंने कहा जादू कहाँ रखा? आपने उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखी, उसका कुछ हिसाब किताब था। आप कर भी तो क्या सकती हो? आप प्यार दे सकती हो। आप शिक्षा देंगे, स्ट्रांगली बोलेंगे, तो बच्चा और भी उल्टी तरफ चला जाएगा ना। आप बच्चों की चिंता नहीं करो। चिंता चिता समान है। चिंता से काम बिगड़ता है, चिंता से काम अच्छा नहीं होता है। आपकी हेल्थ खराब होगी, आपकी परिस्थिति खराब होगी, आपकी मेंटल स्थिति खराब होगी। आप बच्चे को क्या देंगे? आप बच्चे के साथ इस प्रकार का संबंध रखो। हम कहते हैं बच्चे के साथ माता पिता बंधु सखा सब संबंध रखो, बच्चे के साथ फ्रेंड का संबंध रखो। आप बच्चे को इस प्रकार का संबंध रखो जो बच्चा आपकी बात को माने। ये आपको करना है ना। बच्चे के लिए लव और लॉ दोनों बैलेंस होना चाहिए। लव एंड लॉ। बच्चा अच्छा करता है तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा किया। लॉ इज सॉरी, बैठो स्टडी करो। तो हम बच्चे को किस तरीके से हैंडल, इतना आप जरूर याद रखिएगा कि ये भी एक आत्मा है, उनका भी कर्म का हिसाब किताब है, उनकी भी अपनी जर्नी है। अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो, स्वीकार करो, उनका पार्ट है। ठीक है। और जो हेमा बेन ने कहा उसके साथ साथ जो आज हम ये कर रहे हैं ना योग का अभ्यास, जितना हम अपने अंदर में सेल्फ अवेयरनेस में जाएंगे ना, उतना ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हैं ना छोटी लगेगी हमें। ये सब चिंताएं भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। तो फिर से मैं हेमा बेन से रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सब बहुत 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 पावरफुल एक और अच्छी योग की जर्नी पर चलते हैं, मेडिटेशन की जर्नी पर चलते हैं। थैंक यू। और शांति। अपने सामने आपने या तो मन से तो फिजिकली सुंदर पिक्चर जो बनाया है,
सामने लाइए, उनको गौर से देखो। आपने क्या लिखा है? कुछ विशेषताएं लिखी है, कुछ ऐसी बातें लिखी है जहां आपको मदद चाहिए। अब इसी पिक्चर को दिल से, प्यार से, सत्यता से परमात्मा को दिखावे, उनके सामने रखे, जैसे कुछ छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप को दिखाता है अपना चित्र, और माँ बाप गदगद हो जाते हैं कुछ बातें देख के। हम भी उसी सर्वशक्तिवान को, जिसको मैं भगवान कहूं, ईश्वर कहूं, जब मैं बाबा कहूं, प्यार से दिखाती हूँ, सत्यता से। वो इसी चित्र को देख करके मुझे देख करके उसमें पावर भरते, मुझे ताकत भरते, ताकि वो कमी कमजोरी दोबारा मेरे जीवन में न आवे, मेरे जीवन खुशियों से भरपूर रहे, और मैं औरों को भी खुशी देने के निमित्त बनूं। ओम शांति।